गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज देखिए हम हमारी एक लैब है, कैड लैब, जिसे मैंने आपको बताया भी था। थर्ड सेम में आपकी कैड लैब है एंड जिसका नाम है कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग एंड 3D मॉडलिंग। ठीक है, इसका मैंने आपको बताया था कि आप 3D या 2D ड्राइंग जो आप बनाते हैं वो आप मतलब पहले जो था इंजीनियरिंग, मतलब आप पेपर लेके उसको चार्ट पे बनाते थे और पेंसिल की हेल्प से। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि आप ये ड्राइंग एक सॉफ्टवेयर होता है ऑटो कैड, वो कंप्यूटर में इंस्टॉल करके उससे इजीली बना सकते हैं। तो वो हम इस मतलब जो हमारी लैब है उसमें हम यही सीखेंगे कि हमारा जो कैड सॉफ्टवेयर है वो कैसे वर्क करता है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर इसमें मतलब कौन कौन सी कमांड यूज़ करके हम ड्राइंग बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एक सॉफ्टवेयर लेना होगा ऑटो कैड। सबसे पहले एक ऑटो कैड सॉफ्टवेयर आप कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद जैसे आप अगर कॉलेज में आते हैं तो फिर आपको ये सॉफ्टवेयर लैब में इंस्टॉल है, कुछ नहीं करना है। सिंपली आपको डबल क्लिक करके यहाँ पे ऐसे ओपन करना है। ये आपको जब ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से स्क्रीन आपको दिखेगी। अब जैसे हमारी कुछ कमांड्स हैं, जैसे आपने देखा होगा लाइन जो होती हैं, बहुत सारी लाइंस बनाई जाती हैं। देखिए, ये आप सिंपली यहाँ से भी ले सकते हैं, इसको बोला जाता है मेनू बार। ठीक है, यहाँ से भी आप क्विक एक्सेस ले सकते हैं, मतलब इस पर क्लिक करके लाइन कमांड ले सकते हैं। लेकिन लाइन के लिए जो कमांड होती है वो होती है, या तो आप पूरा टाइप करें लाइन एंटर, ठीक है, या फिर आप सिंपली टाइप करें एल एंटर। ठीक है, ये दोनों कमांड आप यूज़ करेंगे। फिर आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए मैंने आपको बताया था कि फिर आपसे पूछेगा स्पेसिफाई दी फर्स्ट पॉइंट, मतलब आपका फर्स्ट पॉइंट क्या है। तो आप फर्स्ट पॉइंट मान लेता हूँ मुझे यहाँ से बनाना है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में दे देता हूँ 0,0 एंटर। ठीक है, अब देख रहे हैं आपकी लाइन जो स्टार्ट होगी वो यहीं से स्टार्ट होगी। देख रहे हैं आप, चाहे आपको इधर जाना है या इधर जाना है। फिर आप एक मोड ऑन करिए F8 दबा के, ऑर्थो मोड ऑन। उससे क्या होगा, आपकी लाइन सीधी बनेगी, या तो एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे। ये आपकी वर्टिकली नहीं बन पाएगी, इस एक्सिस पे नहीं बन पाएगी। ठीक है, या तो आपकी एक्स एक्सिस पे बनेगी, वाई एक्सिस पे पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, निगेटिव वाई एक्सिस पे और निगेटिव एक्स एक्सिस पे। ठीक है, अब जैसे मैंने ऑर्थो मोड ऑन कर रखा है, अब मुझे मान लेता हूँ मुझे इधर की तरफ 8 mm की लाइन बनानी है। ठीक है, तो मैं सिंपली इसकी डायरेक्शन दूंगा और यहाँ टाइप करूँगा 8 एंटर। देख रहे हैं आप, देखेंगे 8 की मेरी लाइन बनके तैयार हो गई है यहाँ तक। अब मुझे मान लीजिए ऊपर जाना है, वो भी 8 जाना है, तो मैं 8 टाइप करूँगा एंटर। अब मुझे इधर जाना है तो 8 टाइप करूँगा एंटर, इधर जाना है 8 टाइप करूँगा एंटर। इस तरह से ये आपकी लाइन कमांड काम करती है। ठीक है, अब मुझे मान लीजिए इसको इरेज करना है, तो इरेज करने के लिए भी यहाँ पे एक कमांड होती है। जैसे आप सिंपली पहले ई एंटर दबाएंगे और फिर आप सिलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को ऐसे और एंटर दबाएंगे, वो ऑब्जेक्ट आपका डिलीट हो जाएगा। ऐसे ही क्या, ई एंटर सिलेक्ट दी ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट आपको डिलीट करना है और एंटर। ठीक है, ऐसे ही आप इधर ई, पहले ई इरेज करना है एंटर, फिर आपका सिलेक्ट किया इसको फिर एंटर। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए इसको भी डिलीट करना है, ई एंटर और फिर इरेज किया एंटर। ठीक है, सिलेक्ट दी ऑब्जेक्ट एंटर। ठीक है, देखा आपने, तो आपने दो कमांड अभी सीख ली, एक लाइन कमांड, एक इरेज कमांड। अब बात करते हैं सर्किल कमांड की। सर्किल कमांड के लिए आपको टाइप करना होता है, या तो पूरा टाइप कर लीजिए आप सर्किल एंटर, या फिर आप सिंपली सी एंटर टाइप कर लीजिए। फिर आपसे क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई दी सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्किल। तो मान लेता हूँ मुझे सेंटर पॉइंट यही चाहिए 0,0, तो मैं 0,0 टाइप करूँगा और ये देख रहे हैं आप, अब जो भी सर्किल बनेगा वो उसका सेंटर यही होगा। ठीक है, 0,0 ही होगा। अब मान लेता हूँ कि आगे मुझे इसमें रेडियस देनी है, या मैं डायमीटर भी दे सकता हूँ। मान लेता हूँ मुझे 5 की रेडियस बनानी है, तो मैं 5 दबाऊंगा और एंटर मार दूंगा। ठीक है, ये आपका 5 का रेडियस बन के तैयार हो गया है, जिसकी रेडियस 5 है और जिसका सेंटर 0,0 है। मान लीजिए इसे भी मुझे इरेज करना है, तो मैं सिंपली पहले ई टाइप करूँगा एंटर और फिर सिलेक्ट किस ऑब्जेक्ट को और फिर एंटर दबा दूंगा। तो आपने 3 कमांड सीख ली, एक लाइन कमांड, इरेज कमांड और सर्किल कमांड। लाइन कमांड का और भी तरीके से यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर मुझे लाइन
एंटर, लाइन एंटर, और फिर मुझे फर्स्ट पॉइंट देना है 0,0। और मान लीजिए मुझे लाइन इधर कहीं बनानी है, तो मैं ऑर्थो मोड ऑफ कर दूंगा और मुझे मान लीजिए इधर कहीं बनानी है। इसका कोऑर्डिनेट मैं दे देता हूँ 10,10,10 एंटर। तो देख रहे हैं आप इस तरह से भी, लेकिन ये आपको ऑर्थो मोड ऑफ करना होगा, ठीक है। तो आपने देखा लाइन आपकी एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी बन सकती है, और आपको अगर एक एंगल पे भी बनानी है तो आप सिंपली उसका फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट दीजिए और सेकंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दीजिए, आपकी लाइन बनके तैयार हो जाएगी। ऐसे ही मान लीजिए, जैसे अब लाइन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। हम मान लेते हैं हमें एक रेक्टेंगल बनाना है, ठीक है। तो पहले हम लाइन टाइप करेंगे, लाइन एंटर, और फिर उसका देखिए फर्स्ट पॉइंट पूछ रहा है, स्पेसिफाई दी फर्स्ट पॉइंट में दे देते हूँ 0,0 एंटर, ठीक है। अब देखिए सेकंड पॉइंट मान लेता हूँ, मुझे ये जो चाहिए ये 10 चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या टाइप करूँगा, एक्स एक्सिस पे 10 और वाई एक्सिस पे मुझे मूव नहीं करना है, तो 10,0 कोऑर्डिनेट हो जाएगा, 10,0 एंटर, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ तक बन गई लाइन। अब ऊपर जाना है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, मान लेता हूँ मुझे 10 ऊपर जाना है, तो 10,10 कोऑर्डिनेट हो जाएगा, क्योंकि देखिए एक्स एक्सिस पे 10 आ चुके हैं, वाई एक्सिस पे भी हमें 10 जाना है, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 10,10 हो जाएगा। वो हम टाइप करेंगे और एंटर मार देंगे। ऐसे ही हम मान लीजिए मुझे इधर जाना है, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई एक्सिस पे तो 10 होगा, लेकिन एक्स एक्सिस पे हमने आगे की तरफ मूव नहीं किया है ना, तो 0 होगा, तो 0,10 हो जाएगा आपका ये। और फिर यहाँ पे मुझे ज्वाइन करना है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0 है, वो टाइप करूँगा और एंटर मार दूंगा। तो ये हमारा बनके तैयार हो गया है रेक्टेंगल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मुझे डिलीट करना है, तो मैंने आपको बताया था अभी इसी वीडियो में कि सबसे पहले इरेज करना है, तो इरेज के लिए कमांड होती है ई एंटर, ठीक है। अब आप सिलेक्ट करेंगे जिस भी ऑब्जेक्ट को आपको डिलीट करना है और आप एंटर दबा देंगे, ठीक है। ऐसे ही आपको अगर ये भी डिलीट करना है, पहले ई एंटर और फिर सिलेक्ट दी ऑब्जेक्ट, फिर एंटर, ठीक है। इसी तरह से आप ये डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने दो कमांड सीख ली, लाइन कमांड और सर्किल कमांड, ठीक है। अब हम सीखते हैं कि हमारा जो, मान लेते हैं कि हमें लाइन से कोई ड्राइंग बनानी है, मान लेते हैं हमें एक सिलेंडर बनाना है। अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हमारा सिलेंडर कैसे बनेगा, मतलब सिलेंडर का स्केच बनाना है, ठीक है, वो कैसे बनेगा। चलिए एक कमांड पहले मैं आपको और बता देता हूँ, इलिप्स कमांड, ठीक है। देखिए इलिप्स के लिए क्या कमांड होती है, ई एल एंटर, ठीक है, ई एल एंटर। देखिए इलिप्स जो होता है कई तरीके से बन सकता है, मतलब 2 पॉइंट से भी बन सकता है। देखिए अब क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई दी एक्सिस एंड पॉइंट, मतलब आपको इलिप्स इस तरह से कुछ होता है, तो यहाँ पे कुछ उसका एक्सिस होगा और एक ऊपर एक्सिस होगा और सेंटर होगा, ठीक है। पहले मैं दे देता हूँ 10,0 दे देता हूँ, मान लीजिए 10,0 एंटर, ठीक है। अब मैं दूसरा दे देता हूँ 5, मान लीजिए ऊपर देता हूँ मैं 5,5 दे देता हूँ, 5,5 एंटर। अब मैं इसका सेंटर दे देता हूँ, तो इलिप्स बन के आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। और इसको डिलीट करना है, ई एंटर, ठीक है। ऐसे ही आप दोबारा बना के देखते हैं, ई इलिप्स, और किसी भी कमांड से बाहर जाने के लिए आपको एस्केप दबाना होता है, इलिप्स ई एल एंटर। पहला एक्सिस पॉइंट मैं ये दे देता हूँ, दूसरा एक्सिस ये दे देता हूँ, और तीसरा ये दे देता हूँ। इस तरह से आपका इलिप्स बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। एक कमांड मुझे आपको और बतानी है, यूनिट। जैसे आपको यूनिट सेट करना है कि जो मेरी लाइन बन रही है वो 10 mm में बन रही है, या 10 सेंटीमीटर में बन रही है, या 10 इंचेस में बन रही है, तो उसके लिए कमांड होती है यूनिट सेट करने के लिए यू एन एंटर, ठीक है। आप यू एंड एंटर टाइप करेंगे तो आपके लिए ऐसे एक विंडो पॉपअप होगी, खुल के आएगी। इसमें देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे एक यूनिट टू स्केल आ रहा है, यूनिट टू स्केल इंसर्ट कंटेंट, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे कि इसमें आप यहाँ पे जो भी है उसमें आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको mm में बनानी है तो mm सेट करिए यहाँ पे, और ओके सेट कर दिए, ओके। तो आपकी जो भी लाइन बनेगी आप 10 mm में बनेगी। जैसे मुझे लाइन बनानी है, लाइन एंटर, तो